बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं समीउल्लाह, आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने का तरीका शेयर करूंगा। अक्सर हम घर पे कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते हैं तो उसके अंदर हम गोश्त की गलावट को बैलेंस नहीं कर पाते। गोश्त जो है वो कच्चा रह जाता है, या उसके अंदर मसाले बैलेंस नहीं होते, मसाले कच्चे रह जाते हैं, या उसके अंदर जब हम राइस डालते हैं तो राइस हमारे हलवा बन जाते हैं। तो कौन सी ऐसी गलती होती है कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाते वक्त जो हम उसको कवर नहीं कर पाते। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कच्चे गोश्त की बिरयानी हम घर पे किस तरीके से बना सकते हैं, उसके अंदर हमने गोश्त को किस तरीके से गलाना है, राइस को किस तरीके से बैलेंस करना है, और मसाले और इसकी खुशबू कैसे पैदा करनी है इसके अंदर। तो आज की वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ताला मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा कि आप घर पे बिरयानी बनाएंगे तो आपकी बिरयानी इतनी ज़बरदस्त बनेगी आप बाजार से खाना भूल जाएंगे। तो चले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। कच्चे गोश्त की बिरयानी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ ली है। बीफ के अंदर अब देखिए ये मेरे पास चाप का गोश्त है, इसके अंदर मछली का गोश्त है, ये मिक्स गोश्त है। इसके अंदर हड्डी भी होती है, बोनलेस भी होता है। तो इस तरह आप कोई सा भी बीफ का नरम हिस्से का गोश्त ले सकते हैं। अच्छा, गोश्त को पहले 2-3 पानी के साथ अच्छी तरह मैंने धो लिया है। धोने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी मैंने निकाल दिया। इसके अंदर आधी प्याली दही शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हरी मिर्च का पेस्ट शामिल करेंगे, 1 अदद इसके अंदर हम लीमू का रस शामिल करेंगे। जब मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बनाया था तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। मसालों में यहाँ पे हम नेशनल का कराची खास बम्बे बिरयानी मसाला इस्तेमाल करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता तो हम नेशनल का रेसिपी मिक्स उठाते हैं और बिरयानी के अंदर ऐड करते हैं। इसमें सारे मसाले मिक्स होते हैं और इससे हमारी लाइफ आसान हो जाती है, क्योंकि हम अलग अलग अगर मसाले इकट्ठे करें और कुछ खुशबू वाले मसाले ऐसे होते हैं जो हमसे रह जाते हैं जिसकी वजह से बिरयानी के अंदर वो एक्चुअल खुशबू नहीं आती। तो ये नेशनल के मसाले हमारी रोजमर्रा लाइफ को आसान बनाते हैं। ये 1 किलो गोश्त के अंदर मैंने 1 पैकेट शामिल कर दिया है। अब यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून गोश्त गलाने का पाउडर है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था। पानी ऐड करने के बाद हमने ये इसके अंदर शामिल करना है। अच्छा, इससे होगा कि गोश्त के अंदर जो रेशा होता है ना वो खत्म हो जाएगा, नरम हो जाएगा और गोश्त गलने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद ना हमने गोश्त को तकरीबन 7 से 8 घंटे रेस्ट देना है, क्योंकि गोश्त के अंदर ना बीफ के अंदर रेशा होता है। तो उस रेशे को ख़त्म करने के लिए ना हमने मसाले के अंदर इसको रेस्ट देना है। ये अच्छी तरह गल जाएगा, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर हमने इसका नेक्स्ट प्रोसेस करना है। इसको फ्रिज वाले खाने में रख देंगे रैप करके, और 8 घंटे बाद जो है ना इसकी कंडीशन अभी आपको दिखा देते हैं। देखिए हल्का हल्का ऊपर पानी भी है। और अभी इसको एक खुले बर्तन के अंदर शामिल करेंगे। बर्तन वो लेना है जिसके अंदर बिरयानी तैयार करनी है आपने। अब इसके अंदर हमने 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया और इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना ऐड कर दिया था। इसको हमने काट लिया, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। 1 मुट्ठी हमने इसके अंदर खुश्क प्याज शामिल कर देना है, फ्राइड अनियन शामिल करना है। फिर इसके अंदर 2 अदद टमाटर को राउंड शेप में काट लिया। फिर इसके अंदर 1 प्याली ऑयल शामिल करना है। मैंने इसके अंदर घी शामिल किया, घी को मैंने थोड़ा सा गर्म करके डाला है। फिर इसके अंदर 4 सब्ज मिर्चें शामिल कर देंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। चावल मेरे पास कच्ची बासमती कायनात राइस है। इसको मैंने 45 मिनट के लिए पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। चावल अच्छे से फूल चुके हैं। अब यहाँ पे हमने खुला पानी लेना है एक पतीले के अंदर। इसके अंदर 2 टेबलस्पून नमक शामिल करना है। कुछ साबुत मसाले शामिल करेंगे जिसके अंदर बादियान के फूल, बड़ी छोटी इलायची, जीरा, दारचीनी और कुछ दाने काली मिर्च के हैं। ये हमने शामिल करके इसके अंदर चावल शामिल कर देने हैं। चावल इस स्टेज पे डालने हैं जब पानी के अंदर बॉयल आ जाए। पानी के अंदर बॉयल आएगा, चावल डालेंगे, टेम्परेचर कम होगा, आपने थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। जब चावलों के अंदर बॉयल आ जाए तो इसको हमने तकरीबन 50% बॉयल करना है। जब एक बॉयल आ जाए तो तकरीबन 30 सेकंड पकाएंगे। तो आपने हाथ के साथ चेक कर लेना है, चावल आपका गला नहीं होना चाहिए, 2-3 कनियाँ कच्ची होनी चाहिए। फिर हमने चावल निकाल के 80% चावल जो है ना इस गोश्त के ऊपर शामिल कर देने हैं। गोश्त के नीचे मैंने गैस का फ्लेम हल्का सा ऑन कर दिया था। इसके अंदर जो घी डाला है वो घी पिघल गया, ऊपर आ गया है। तो अब हमने जो 80% चावल है वो इसके अंदर शामिल करने हैं। जो 20% चावल बचेंगे उसके अंदर हमने उसको 90% पका लेना है। 90% पका के ऊपर हमने ये लगा देने हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 टेबल स्पून दूध लिया है। इसके अंदर थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल किया है और ये इसके अंदर शामिल करना है खूबसूरत कलर के लिए। 1 गिलास हमने पानी लेना है। पानी हमने चावलों वाला बॉयल पानी ले लेना है, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। इससे ये है कि पानी डालने से इसके अंदर स्टीम पैदा होगी, भाप पैदा होगी।
जिससे चावल भी हमारे पकेंगे और गोश्त भी हमारा गल जाएगा। अब यहाँ पे फॉइल पेपर से रैप करने के बाद नीचे तवा लाजमी रखना है। तवा रख के हमने इसको 1 घंटे का दम देना है, मतलब कि इसको हल्की आग पे पकाना है, दम वाली आग पे। आग आपने तेज़ नहीं करनी। और यहाँ पे देखिए जैसे ही हम 1 घंटे बाद इसका ढक्कन हटाएंगे, फॉइल हटाएंगे, तो देखिए कैसे धुएँ निकल रहे हैं और यकीन करें इसकी खुशबुएँ पूरे मोहल्ले में फैली हुई। इसका रंग देखिए कितना खूबसूरत आया है और इसका जायका मैं कहता हूँ जब आप इसको खाएँगे बना के तो आपको पता चल जाएगा यार कोई चीज़ खाई है। जैसे-जैसे हम इसके अंदर चम्मच मार रहे हैं ना, तो ये देखिए चावल हर दाना जो है ना नीचे से निकलने वाला वो खिला हुआ है, खुशबूदार है और बेहतरीन है। कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है और बोटी जो है ना वो इंतहाई सॉफ्ट है। अभी आपको डिश आउट करके बोटी तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए इस तरह से जब भी आपने बिरयानी बनानी है ना, उसको एक दफ़ा आपने इस तरह से हिला लेना है। हिलाने से ये है कि बाद में चावल जुड़ेगा नहीं, खिला-खिला रहेगा। और इसको एक खुले बर्तन के अंदर डिश आउट कर लेते हैं, एक डिश के अंदर डिश आउट कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जनाब इसकी खूबसूरती देखें, कलर देखें, हर दाना खिला-खिला और बोटी देखिए कितनी ज़्यादा नरम है। ये देखिए माशाल्लाह। ओए होए होए! सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। तो आप भी इस तरीके से इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं। बहन-भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, फैमिली के साथ, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दें इजाज़त। इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।